प्रदेश अध्यक्ष जी का जो मंच पर उपस्थित है और माननीय श्रम मंत्री जी का जो मंच पर उपस्थित है, इसी के साथ सभी जनप्रतिनिधियों का और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि हम सब की तरफ से विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की ये प्रतिमा उन्हें आज के इस कार्यक्रम के स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके हम सबकी जोरदार तालियों के बीच एक बार पुनः उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सब इस माँ सरस्वती से वरदान मांगे, शिक्षा का वरदान। और इसी क्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सतेंद्र सिसोदिया जी और क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरिओम शर्मा जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प देकर स्वागत करेंगे। इनके साथ श्री आकाश पाल और श्री राजेश यादव जी बहुत जोरदार तालियों से प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री श्री श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और आज इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब की तरफ से स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अटल आवासीय विद्यालय मुरादाबाद के उस गागन कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश की माटी पर कानून का राज स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश के करोड़ों मजलूम बेसहारा गरीबों के आशा और उम्मीद, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान हैं। मैं मंच के तरफ से, अपने विभाग के तरफ से, उत्तर प्रदेश में रहने वाले करोड़ों मजदूरों के तरफ से, आप सभी लोगों के तरफ से मैं पूज्य महाराज जी का यहां अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी विराजमान हैं। मैं अपने विभाग और आप सभी लोगों के तरफ से मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सन्मुख सुंदरम साहब, BOCW बोर्ड की सम्मानित सचिव श्रीमती पूजा यादव जी, स्थानीय जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे प्रेस के सम्मानित साथियों और हमारे जो यहाँ मजदूर आए हैं, हमारे जो श्रमिक आए हैं, हमारे जो अटल आवासीय विद्यालय के छात्र बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों का इस मंच से अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे वो दिन याद है जब उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने अपने उस संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने का जज्बा दिखाया था। 2017 में जब पूज्य महाराज जी ने शपथ लिया तो हमारे प्रेस के साथियों ने सरकार की प्राथमिकता जाननी चाहिए। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरीके से याद है जब महाराज जी ने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, हमारी सरकार जो हमारे गरीब के बच्चे हैं उनके जीवन में बुनियादी परिवर्तन लाएगी। और आज का दिन साथियों 20 जनवरी 1922, वो ऐतिहासिक तारीख, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने
हमारे मजदूर के बेटों को पढ़ने के इंतजाम और इस अटल आवासीय विद्यालय की जब बुनियाद आपने रखी, आप सबको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में हर मंडल पर अटल आवासीय विद्यालय आज बन के तैयार हैं, हमारे छात्र पढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार का खजाना गरीबों के लिए खुला हुआ है। ये 1300 करोड़ रुपया से आपने उत्तर प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाने का काम किया है। आज जो अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, प्रति वर्ष 172 करोड़ रुपया आप अटल आवासीय विद्यालय को संचालन करने के लिए आप दे रहे हैं। और यहां प्रेस के साथी बैठे हुए हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आप सबको बताना चाहता हूं कि यह विद्यालय किसी करोड़पति के बेटा को पढ़ने के लिए नहीं है। यह विद्यालय हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, ऐसे मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने बनाया है। और दावे के साथ कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की धरती पर ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में आप चले जाइए, आपको ऐसा विद्यालय देखने को नहीं मिलेगा जैसा विद्यालय योगी जी की सरकार ने गरीब के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए बना दिया। और आप सबको बताना चाहता हूं कि आज जो अटल आवासीय विद्यालय में जो हमारे श्रमिक का बच्चा पढ़ता है, एक छात्र पर आज योगी जी की सरकार 1.5 लाख रुपया सालाना खर्चा कर रही है। 1.5 लाख रुपया। और इसलिए कहना चाहते हैं, आज कुछ लोग पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, शर्म नहीं आती है। 4 बार सरकार में रहे, 4 बार सरकार में रहे, लेकिन जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है, जहां मजदूर का बच्चा पढ़ने जाता है, उधर पलट कर भी समाजवादियों ने देखने का काम नहीं किया। और आज फक्र है, गर्व है, और मंच से उत्तर प्रदेश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। कायाकल्प आपने कर दिया और आज गरीब का बेटा, गरीब के बच्चे जो विद्यालयों में जा रहे हैं, आपने स्मार्ट क्लास चला दिया, आपने अटल आवासीय विद्यालय बना दिया, आपने बिहान विद्यालय बना दिया। आज गरीबों के अंदर आपने एक विश्वास पैदा किया है, गरीब की जिंदगी में एक उम्मीद का चिराग रोशन कर दिया है। और इस नाते मैं एक बार पुनः मंच का अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों के तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं बड़े आदर के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करती हूं, श्री भूपेन्द्र चौधरी जी से, कि वो आएं और अपना उद्बोधन प्रेषित करें। अटल आवासीय विद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में पधारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का इस मुरादाबाद की धरती पर मैं पधारने पर आप सबकी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष आदरणीय आकाश पाल जी, मंचासीन सभी पदाधिकारी, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण और अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे मेरे प्यारे बच्चों और इस क्षेत्र के सम्मानित साथी, मेरे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों,
आज हमारे लिए, सबके लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है। और मुरादाबाद के लिए, इस मंडल के लिए, जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, समाज के कमजोर लोग, उनके लिए एक बेहतर शिक्षा का माहौल और एक उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण करने का एक माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस अटल आवासीय विद्यालय के रूप में आज दिया। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने जिस प्रकार से 8 वर्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलाने का जनादेश दिया था, आज ये उसी का परिणाम है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए बेहतर, गुणवत्तापूर्ण, उत्कृष्ट शिक्षा और एक बेहतर शिक्षा हमारे बच्चों को उपलब्ध कर सके, मिल सके, इसका एक अनुपम उदाहरण आज ये विद्यालय है। और जिस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं, जो यहाँ की सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आज निश्चित रूप से जो हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं, निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों से भी अच्छी शिक्षा का एक माध्यम इन विद्यालयों के माध्यम से हमारे बच्चों को मिलेगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार की परिस्थिति उत्तर प्रदेश को बदलने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसकी चर्चा सर्वत्र होती है। हम सब लोग उसके भुक्तभोगी हैं और निश्चित रूप से हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। अपना जिला किस प्रकार से अराजकता करने वाले लोगों के चुंगल में रहता था, किस प्रकार से दिन दहाड़े लूट होती थी, अराजकता होती थी, और सरकारें भाइयों बहनों उन दंगाइयों को, लूट खसोटने वाले लोगों के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदला है, उसकी एक झलक, उसका एक प्रदर्शन भाइयों बहनों मुरादाबाद में, संभल में, इस क्षेत्र में भी देखने मिलता है। और मैं आप सबकी ओर से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश को जो बदलने का प्रयास, बदलने का काम, उत्तर प्रदेश की बेहतरी का जो काम माननीय योगी जी ने किया है, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक आदर्श व्यवस्था का प्रतीक। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आज बदलता हुआ देश, एक ऐसा भारत जो दुनिया का नेतृत्व करता है, ऐसा उत्तर प्रदेश जो कल उत्तर प्रदेश, आज से सब लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं देश के विकास में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो ये उत्तर प्रदेश है। लेकिन भाइयों बहनों, 8 वर्षों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बदल के दिखा दिया और निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश देश का महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। आज सरकार के पास आम आदमी के विकास के लिए, आम आदमी की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भाइयों बहनों सरकार ने एक उत्कृष्ट व्यवस्था की है और उस व्यवस्था का एक नमूना ये अटल आवासीय विद्यालय के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय श्रम मंत्री जी का और सभी पदाधिकारियों का, अपने सभी अधिकारियों का, सबका अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो एक बेहतर पहल की है वो हम सब लोगों के लिए है, समाज के कमजोर वर्गों के लिए है, गरीबों के लिए है। और निश्चित रूप से हम सब लोग जानते हैं कि समाज में जिस प्रकार से शिक्षा का महत्व, वो समाज आगे बढ़ता है जिसके बच्चे शिक्षित होते हैं। और हमारी सरकार ने, योगी जी ने इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सबको बेहतर शिक्षा के साथ जोड़कर देश के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में हम सबका योगदान हो सके, हमारे बच्चे कल देश का भविष्य के रूप में देश का, प्रदेश का नेतृत्व कर सकें, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें, ये एक सराहनीय पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की है। मैं उनका मुरादाबाद की धरती पर एक बार पुनः आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनका आशीर्वाद और स्नेह हम सब लोगों को मिलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके इस उद्बोधन के लिए। विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ
ये हमारे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। और उन्हीं के आदर्शों पे चलकर बच्चों के लिए, श्रमिक बच्चों के लिए, जो महामारी के दौरान अनाथ हो गए, उन बच्चों के लिए शिक्षा की कड़ी से जुड़े रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना ये अटल विद्यालय, जिसका आज लोकार्पण हुआ। अब उन्हीं में से कुछ बच्चों को मैं बैग वितरित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़े ही सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ कि अपने कर कमलों से उन्हें प्रदान करें, जिनमें सबसे पहले मंच पर आ रही हैं सुश्री मंजू। ये कक्षा 7वीं की छात्रा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए बहुत जोरदार तालियों से आपका पुनः हम सब अभिनंदन करते हैं। और क्रमशः उसको आशीर्वाद देने के बाद उदय प्रताप 10वीं कक्षा के ये छात्र सौभाग्यशाली कि प्रदेश के मुखिया के हाथों इन्हें ये शिक्षा धन प्राप्त हो रहा है। इनके बाद बहुत जोरदार तालियां हर जिया, ये 9वीं कक्षा की छात्रा हैं, बिजनौर के रहने वाली। इन्हें भी आशीर्वाद प्रदान करते माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनके बाद मोहम्मद शाकिर, ये 8वीं कक्षा के छात्र हैं, संभल जिले से। बस्ता में पढ़ाई सामग्री और उसके साथ ये मीठी चॉकलेट। सुहानी अगली छात्रा 8वीं कक्षा की सुहानी रामपुर से आई हैं। बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और उनसे पुनः अनुरोध, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के में स्वीकृत पत्र वितरण करने की कृपा करें, जिसमें सबसे पहले श्रीमती मंजू निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत 2,25,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रही हैं। और इनके बाद श्रीमती इंग्लिश निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत 2,25,000 का ये चेक प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से। इनके बाद श्री संजीव कुमार मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए का ये चेक। बहुत जोरदार तालियां। और इन तालियों के बाद अगला नाम श्री सुरेश सिंह कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 55,000 रुपए की धनराशि का स्वीकृत पत्र। और श्रीमती ओमवती, इनके बाद कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 55,000 का स्वीकृत पत्र इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से प्रदान किया। सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करते हुए उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रदेश विकास की शिखर पर है। भय मुक्त समाज, शिक्षा का उन्नयन, विकास का चहुमुखी लहर, ये सब आपके कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि आज इस पीतल नगरी की पावन धरा पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अटल आवासीय विद्यालय मुरादाबाद के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री हरिओम शर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्री आकाश पाल जी, जिला प्रभारी राजेश यादव जी, बिलारी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी,
प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन से सुंदरम जी और प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जी, आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मुरादाबाद जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं मुरादाबाद मंडल के सभी श्रमिकों को, यहां के सभी नागरिकों को अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार ठीक रक्षाबंधन की पूर्व प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यह वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर देश को अपनी श्रम शक्ति के बल पर दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाले हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के एक बेहतरीन आवासीय केंद्र के रूप में अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार मुरादाबाद मंडल को प्राप्त हो रहा है। इस सदैव अटल जी की स्मृतियां इस विद्यालय के साथ जुड़ी हैं और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी वर्ष पे आप भी और यहां के छात्र छात्राओं के मन में पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति सदैव बनी रहेगी कि उन्होंने अटल जी की शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर स्थापित मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययन किया था, अपने जीवन को संवारा और सजाया था और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में वे अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया था, बीओसी बोर्ड में हर एक निर्माण श्रमिक का जिसका रजिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसका एक शेष इकट्ठा होता है जो बीओसी बोर्ड के पास जमा होता है। पैसा था, उस पैसे का बंदर बांट होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि इसका बंदर बांट होने से रोकना चाहिए, इस पैसे का उपयोग श्रमिकों के बच्चों के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्री को, श्री अनिल राजभर जी को, जिन्होंने जब हम लोगों ने इस संकल्पना को आगे बढ़ाया उन्होंने उसे मूर्त रूप देकर के आज प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करके 18,000 बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए 18,000 श्रमिकों के बच्चे और कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे उन बच्चों के लिए यह एक शिक्षा का एक आदर्श मॉडल दिया है अटल आवासीय विद्यालय के रूप में। बहनों और भाइयों, इस शिक्षा के प्रति डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। हम सब जानते हैं शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है,
संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वह देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया और आज परिणाम है कि मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मॉडल यह है जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है, उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई हैं, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है, मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है, विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं, और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई, डिजिटल लाइब्रेरी दी गई, लैब्स दिए गए, स्मार्ट क्लास दिए गए। इतना हम करने के बाद अभी भी जो विद्यालय बचे हैं लगातार प्रयास किया जा रहा है उन विद्यालयों में भी हम आधुनिक सुविधा दे सकें। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय 57 जनपदों में बनने प्रारंभ हो गए। वह कैंपस भी 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। जैसे 13 से 14 एकड़ क्षेत्रफल में विद्यालय बन रहा है, ऐसे ही डे स्कूल के रूप में, एक इंटीग्रेटेड स्कूल मॉडल के रूप में हम लोगों ने मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पीएम श्री विद्यालय, ये लगातार प्रदेश के अंदर बनाए जा रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय को भी अपग्रेडेशन करते हुए 8वीं से लेकर 12वीं तक उन्हें बनाने का काम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर किया गया। आज परिणाम है
कि अब नेशनल लेवल पर जब शिक्षा की बात होती है, उत्तर प्रदेश पहले जो 20वें स्थान पर था, अब नंबर 3 और नंबर 5 के बीच में उत्तर प्रदेश का नाम भी होता है। बहनों और भाइयों, इसके लिए प्रयास करना होता है। ठीक बोल रहे थे अनिल राजभर जी कि आज पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है, और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर दिया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे, वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता और कहता वाह उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा पे गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर अपनी पहचान बना रहा है। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के नाम पर बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश, ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के अंदर आज डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रयास को आगे बढ़ाया है, उस प्रयास में मुरादाबाद को जोड़ने का सौभाग्य मुझे सावन के पावन मास में प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मुरादाबाद वासियों को जब अटल आवासीय विद्यालय सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुरादाबाद और मंडल के वासियों को प्राप्त हो रहा है, और यह भी तब जब इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हों, तब यह विद्यालय यहां उसके उद्घाटन समारोह में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी स्वयं उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
जो बच्चे यहां अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था है। उनके अध्ययन के लिए 12वीं तक तो यह विद्यालय होगा और आगे की पढ़ाई का खर्चा भी श्री अनिल राजभर के नेतृत्व में श्रम और सेवा योजन मंत्रालय लेने को तैयार है, पूरी मजबूती के साथ लेने को तैयार है। अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहेगा मेडिकल के, जो इंजीनियरिंग के IIT JEE में जाना चाहेगा वहां की पढ़ाई का खर्चा हो या उच्च अध्ययन के लिए जहां कहीं भी होगा, ये सरकार, डबल इंजन की सरकार अपने श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। यहां भेदभाव नहीं होता योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं। हमारी योजनाएं पिक एंड चूज नहीं है, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र देख करके नहीं। हमारी योजनाएं तो प्रदेश भर के कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि वह प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना में पात्रता की श्रेणी में आने पर उसको लाभ हर हाल में मिलेगा, कोई उसको वंचित नहीं कर सकता है। हमारी योजनाएं तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का कारण है। और संतुष्टीकरण के इन्हीं कारणों से जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते थे वे परेशान हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आज न घर की है न घाट की है। और कुंदरकी के चुनाव ने, मुरादाबाद वासियों में आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कुंदरकी के चुनाव ने साबित कर दिया है कि जब योजनाएं संतुष्टीकरण का कारण बनती हैं, कुंदरकी जैसा परिणाम भी सामने आता है। योजनाएं जब तुष्टीकरण का कारण बनती थी तो दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। अब गुंडागिर्दी नहीं, अराजकता नहीं, देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता इन नौजवानों के अंदर, हर नागरिक के अंदर देखने को मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने भारत के उत्साह को देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया ने माना। भारत के सामर्थ्य और शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानने के लिए मजबूर हुई थी। और उन स्थितियों में पूरा देश जिस उत्साह और उमंग के साथ कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी जैसे दलों को छोड़ दें, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना का संबल बांधने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए खड़ा दिखाई दे रहा था। आज मुझे मुरादाबाद के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन पे हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास से जुड़ी हुई जितनी भी बस सेवा होगी, सब में फ्री में महिलाओं को यात्रा और बहनों को यात्रा की पूरी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर वे जहां भी यात्रा करना चाहेंगे वे करेंगे। और यही नहीं, जन्माष्टमी के दिन हर थाना, हर पुलिस लाइन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन भव्यता के साथ संपन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और मुरादाबाद से ज्यादा कौन इस महत्व को समझ सकता है। इस अवसर पर मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, विशेष रूप से हम महिलाओं की तरफ से, बहन बेटियों की तरफ से
हर वर्ष जो आप हम सबको ये उपहार देते हैं, बहुत जोरदार तालियों से आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपका अभिवादन करते हैं।